एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं अपने घमंड की वजह से उस भगवान पर विश्वास नहीं करता जो सब कुछ कर सकता है, हर जगह मौजूद है और सब कुछ जानता है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा सवाल सुनना पड़ेगा, लेकिन कुछ दोस्तों से बात करने के बाद मुझे लगा कि वो लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर मैं उन्हें दोस्त मानकर उन पर ज़्यादा हक नहीं जताता, तो शायद मैं भगवान को न मानकर गलत कर रहा हूँ। और यह भी कि मेरे अंदर कुछ घमंड है जिसने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। खैर, यह मामला थोड़ा गंभीर है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इंसानी कमज़ोरियों से पूरी तरह ऊपर हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मुझ में भी ये कमज़ोरियाँ हैं। सच कहूँ तो थोड़ा घमंड मेरे स्वभाव का हिस्सा है। मेरे दोस्तों के बीच मुझे कभी कभी ज़िद्दी या हुक्म चलाने वाला कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त बीके दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा ही कहते थे। कई बार लोगों ने मुझे तानाशाह तक कहा। कुछ दोस्तों को सच में यह शिकायत है कि मैं अनजाने में अपने विचार दूसरों पर थोप देता हूँ और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक यह सही है। इसे घमंड भी कहा जा सकता है। जितना हमारे विचारों में बाकी लोगों के मुकाबले आत्मविश्वास है, उतना मुझ में भी है, लेकिन वो पूरी तरह निजी नहीं है। हो सकता है कि यह सिर्फ सही तरह का गर्व हो, ना कि गलत घमंड। घमंड यानी अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा गर्व करना। अब सवाल ये है कि क्या मैं इसलिए नास्तिक बना क्योंकि मुझे अपने ऊपर ऐसा गलत गर्व था, या फिर मैंने सोच समझकर पढ़कर यह फैसला लिया कि मैं भगवान को नहीं मानता। पहले ये साफ कर दूं कि घमंड और ईगो थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि घमंड किसी को भगवान को मानने से कैसे रोक सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान किसी महान व्यक्ति को मानने से मना कर दे, अगर उसे खुद भी वैसी ही इज्जत मिल रही हो बिना उतना काबिल हुए। ये बात समझ में आती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान सिर्फ अपने घमंड की वजह से भगवान को मानना छोड़ दे? ऐसे में तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो खुद को भगवान के मुकाबले समझने लगे, या खुद को ही भगवान मानने लगे। लेकिन इन दोनों हालत में भी वो असली नास्तिक नहीं होता। पहली स्थिति में तो वो भगवान के होने को मान ही रहा है, बस उसे चुनौती दे रहा है। दूसरी में भी वो किसी ताकत को मान रहा है, बस उसे खुद में देख रहा है। इसलिए किसी भी हालत में वो पूरी तरह नास्तिक नहीं है। अब मेरी बात मानिए, मैं इन दोनों में से किसी में भी नहीं आता। मैं सीधे सीधे उस सर्वशक्तिमान भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, ये मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी नास्तिक सोच घमंड की वजह से नहीं आई है। मैं ना तो भगवान का दुश्मन हूँ, ना उसका अवतार, और ना ही खुद को भगवान मानता हूँ। साफ बात है कि घमंड ने मुझे ऐसा सोचने के लिए मजबूर नहीं किया। अब जो मेरे दोस्त कहते हैं कि दिल्ली बम केस और लाहौर साजिश केस के दौरान मुझे जो थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली, उसी ने मेरे अंदर झूठा घमंड भर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये बात कितनी सही है। मेरी नास्तिक सोच कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने तो भगवान को मानना तभी छोड़ दिया था जब मैं एक बिल्कुल अनजान नौजवान था, और जिन दोस्तों की बात हो रही है उन्हें तो तब मेरे बारे में पता भी नहीं था। एक कॉलेज का छात्र इतना घमंडी तो नहीं हो सकता कि वह सिर्फ घमंड की वजह से नास्तिक बन जाए। हाँ, कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नहीं, लेकिन मैं कभी बहुत मेहनती या पढ़ाकू छात्र नहीं रहा। इसलिए घमंड पालने का मेरे पास कोई खास कारण नहीं था। मैं तो थोड़ा शर्मीला था और अपने भविष्य को लेकर भी थोड़ा निराश रहता था, और उस समय भी मैं पूरी तरह नास्तिक नहीं था। मेरे दादाजी, जिनका मुझ पर गहरा असर था, कट्टर आर्य समाजी थे, और आर्य समाजी लोग चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होते। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में गया और वहाँ 1 साल तक हॉस्टल में रहा। वहाँ मैं सुबह शाम की प्रार्थना के अलावा भी कई घंटों तक गायत्री मंत्र जपता रहता था। उस समय मैं पूरी तरह भक्त था। आगे चलकर मैं अपने पिताजी के साथ रहने लगा। धर्म के मामले में
वो ज़्यादा कट्टर नहीं बल्कि खुले विचारों वाले थे। उन्हीं की बातों से मेरे अंदर देश के लिए अपना जीवन देने की इच्छा पैदा हुई। लेकिन वो नास्तिक नहीं थे। वे मुझे रोज शाम की पूजा करने के लिए कहते थे। इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के समय मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहीं जाकर मैंने खुलकर सोचना शुरू किया और धर्म से जुड़े हर सवाल पर, यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी बहस और सवाल उठाने लगा। लेकिन तब भी मेरा भगवान में पूरा विश्वास था। उस समय मैंने दाढ़ी और बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन मैं सिख धर्म या किसी और धर्म की कहानियों और मान्यताओं पर कभी भरोसा नहीं कर पाया। फिर भी भगवान के होने में मेरा पक्का विश्वास था। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। सबसे पहले जिस नेता से मेरा संपर्क हुआ वे भगवान को मानते नहीं थे, लेकिन ये कहने की हिम्मत भी नहीं रखते थे कि भगवान नहीं है। जब मैं उनसे भगवान के बारे में सवाल पूछता तो वो कहते, जब मन करे प्रार्थना कर लिया करो। मतलब वो नास्तिक बनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह नहीं बन पाए। दूसरे नेता जिनसे मैं मिला वो आस्तिक थे। उनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। वो कराची साजिश केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। उनकी मशहूर किताब बंदी जीवन में शुरू से ही भगवान की खूब प्रशंसा की गई है। किताब के आखिर में उन्होंने अपने वेदांत विचारों के कारण भगवान की रहस्यमयी तरीके से तारीफ की है, जो थोड़ा अजीब लगता है। 28 जनवरी 1926 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था, वो भी उनके ही दिमाग की उपज था। गुप्त कामों में अक्सर नेता अपने निजी विचार भी शामिल कर देते हैं और बाकी लोगों को चुपचाप मानना पड़ता है। उस पर्चे में भी एक पूरा हिस्सा भगवान की शक्ति और उसकी लीला की तारीफ से भरा हुआ था, जो पूरी तरह रहस्यवाद पर आधारित था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों मशहूर शहीदों ने अपने आखिरी दिन प्रार्थना करते हुए बिताए। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। राजेंद्र लाहिरी, जिन्होंने समाजवाद और साम्यवाद पढ़ा था, वो भी उपनिषद और गीता के श्लोक पढ़ना नहीं छोड़ पाए थे। उन सब में मैंने सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था कि दर्शन यानी फिलॉसफी इंसान की कमज़ोरी या सीमित समझ से पैदा होता है। लेकिन वो भी भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं पाया। उस समय तक मैं सिर्फ एक भावात्मक क्रांतिकारी था। हम बस दूसरों के पीछे चलने वाले थे। बाद में समय आया जब हमें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालात इतने मुश्किल हो गए कि कुछ समय के लिए लगा कि संगठन ही खत्म हो जाएगा। हमारे ही साथी, यहाँ तक कि नेता भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय के लिए मुझे भी लगा कि कहीं हमारा रास्ता गलत तो नहीं। यह मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ था। मेरे मन में बार बार एक ही आवाज़ आती थी, पढ़ो ताकि तुम अपने विरोधियों के तर्कों का सामना कर सको, पढ़ो ताकि तुम अपने विचारों को मजबूत बना सको। तब मैंने पढ़ाई शुरू की। इससे मेरी पुरानी मान्यताओं में बड़ा बदलाव आया। सिर्फ हिंसा में विश्वास रखने वाला जो भावात्मक जोश था वो खत्म हो गया और उसकी जगह गंभीर सोच ने ले ली। अब अंधविश्वास और रहस्यवाद के लिए कोई जगह नहीं रही। मैं यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक बन गया। अब मुझे समझ आया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही सही है और आम जनता के आंदोलनों के लिए अहिंसा ज़रूरी है। यह तो ताकत की बात हुई। सबसे ज़रूरी बात थी उस लक्ष्य को साफ समझना जिसके लिए हमें लड़ना था। उस समय हमारे पास ज़्यादा काम नहीं थे, इसलिए मुझे दुनिया भर की क्रांतियों और विचारधाराओं को पढ़ने का मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा कार्ल मार्क्स को पढ़ा और लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं को भी पढ़ा जिन्होंने अपने देशों में क्रांति की थी। ये सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की किताब ईश्वर और राज्य अधूरी होने के बावजूद बहुत दिलचस्प है।
बाद में मैंने सहज ज्ञान नाम की किताब पढ़ी जो एक तरह की रहस्यवादी नास्तिकता की बात करती है। धीरे धीरे यह विषय मेरे लिए बहुत दिलचस्प बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली कोई सर्वशक्तिमान शक्ति यानी भगवान नहीं है। मैंने यह बात दूसरों को भी बतानी शुरू कर दी और दोस्तों के साथ इस पर बहस करने लगा। इस तरह मैं खुले तौर पर नास्तिक बन गया। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, यह आगे समझाया जाएगा। मई 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी बिल्कुल अचानक हुई थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एक दिन मैं एक बाग से गुज़र रहा था, तभी अचानक देखा कि चारों तरफ से पुलिस ने मुझे घेर लिया है। मुझे खुद भी हैरानी हुई कि उस समय मैं बिल्कुल शांत रहा। ना मुझे डर लगा, ना कोई घबराहट हुई। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालत में भेज दिया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना बिताया। कई दिनों तक पुलिस अफसर मुझसे बातें करते रहे। उनसे बातचीत के बाद मुझे लगा कि उन्हें काकोरी केस से मेरे संबंध और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने कहा कि जब मुकदमा चल रहा था तब मैं लखनऊ गया था। मैंने आरोपियों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी और उनकी अनुमति से हमने कुछ बम भी जमा किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के लिए 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में एक बम फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों के बारे में बयान दे दूं, तो मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बिना अदालत में गवाह बनाए ही मुझे छोड़ दिया जाएगा। ये सब सुनकर मैं हंस पड़ा। उनकी बातें बिल्कुल बेकार थीं। हमारे जैसे लोग अपनी ही बेगुनाह जनता पर बम नहीं फेंकते। एक दिन सीआईडी के एक बड़े अफसर मिस्टर न्यूमैन मुझसे मिलने आए। उन्होंने पहले सहानुभूति जताई, फिर कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे काकोरी केस में सरकार के खिलाफ साजिश और दशहरा बम कांड की हत्याओं के आरोप में फंसा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास मुझे सज़ा दिलाने, यहाँ तक कि फांसी तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सबूत है। उस समय मुझे लगता था कि भले ही मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन पुलिस वाले चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उसी दिन से कुछ पुलिस वाले मुझे सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए कहने लगे। अब मैं नास्तिक था। मैंने अपने आप को परखने का फैसला किया। क्या मैं सिर्फ अच्छे समय में ही नास्तिक होने की बात करता हूँ, या मुश्किल समय में भी अपने विचारों पर टिका रह सकता हूँ? बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं खुद को भगवान में विश्वास करने या प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं। यही मेरी असली परीक्षा थी और मैं उस पर खरा उतरा। एक पल के लिए भी मेरे मन में ये नहीं आया कि अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने सिद्धांत छोड़ दूं। उस समय से मैं पक्का नास्तिक हूँ और आज तक हूँ। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। भगवान में विश्वास इंसान को मुश्किल में सहारा देता है, उसे दिलासा देता है, लेकिन बिना उस सहारे के इंसान को खुद पर भरोसा करना पड़ता है और मुश्किल हालत में अपने दम पर खड़े रहना आसान नहीं होता। ऐसे समय में अगर किसी में थोड़ा बहुत घमंड भी हो तो वो खत्म हो जाता है। आमतौर पर लोग ऐसी हालत में अपने पुराने विश्वासों को छोड़ नहीं पाते। अगर कोई छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ घमंड नहीं, बल्कि कोई और गहरी ताकत है। आज भी मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सब जानते हैं कि हमारे केस का फैसला क्या होगा और जल्द ही सुनाया भी जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ा सुकून क्या हो सकता है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें अगले जन्म में कुछ मिलेगा, जैसे हिंदू राजा बनकर जन्म लेने की आशा कर सकते हैं, या मुसलमान और ईसाई जन्नत या स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि जब फांसी का फंदा मेरे गले में डाला जाएगा और तख्ता खींचा जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। वही मेरा आखिरी पल होगा। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा।
अगर मैं इस सच को मानते हुए अपने रास्ते पर डटा हूँ तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना इस दुनिया या अगली दुनिया में किसी इनाम की उम्मीद के अपना जीवन आज़ादी के लिए समर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सकता था। जिस दिन बहुत से लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि मानवता की सेवा और दुखी लोगों को आज़ाद करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, उस दिन असली आज़ादी आएगी। जब लोग किसी इनाम या पद के लिए नहीं, बल्कि लोगों को गुलामी से मुक्त करने और शांति लाने के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे, तभी वो इस रास्ते पर चल पाएंगे। यह रास्ता भले ही खतरनाक हो, लेकिन महान आत्माओं के लिए यही सबसे सम्मानजनक रास्ता है। अब सवाल है कि ऐसे महान उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित करने में जो गर्व महसूस होता है, क्या उसे घमंड कहा जा सकता है? अगर कोई ऐसा कहता है तो या तो वो मूर्ख है या फिर बेईमान, लेकिन हम उसे माफ़ कर सकते हैं क्योंकि वह दिल की गहराई, भावनाओं और महान विचारों को समझ ही नहीं सकता। उसका दिल जैसे बेजान हो चुका है और उसकी सोच पर स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वह सही चीज़ को देख ही नहीं पाता। आत्मनिर्भरता को अक्सर लोग घमंड समझ लेते हैं। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। आप कभी किसी पुराने या आम मान्यता के खिलाफ बोलकर देखिए, या किसी ऐसे महान आदमी की आलोचना करके देखिए जिसे लोग बिल्कुल सही मानते हैं। तुरंत लोग आपको घमंडी कहने लगेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी सोच बदलना नहीं चाहते, यानी उनकी सोच जड़ हो जाती है। असल में आलोचना करना और खुद से सोचना, ये दोनों किसी भी क्रांतिकारी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी गुण हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति महान है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर बात सही ही होगी। ये सोचना कि वह बड़े आदमी हैं, इसलिए जो कहेंगे वही सच है, ये सोच आगे बढ़ने नहीं देती, बल्कि पीछे ले जाती है। अब अगर हम भगवान में विश्वास की बात करें, लोगों ने क्योंकि पुरखों से यह मान लिया है कि कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है, तो जो इस विश्वास को चुनौती देता है उसे लोग काफिर या गद्दार तक कह देते हैं, और जब उसके तर्कों का जवाब नहीं दे पाते तो उसे अहंकारी कहकर बात खत्म करने की कोशिश करते हैं। डर भी दिखाते हैं कि भगवान नाराज़ हो जाएगा, लेकिन जब ये सब काम नहीं करता तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इस तरह की बहस में समय बर्बाद करना चाहिए? मैंने यह बात इसलिए उठाई है क्योंकि यह सवाल पहली बार खुलकर लोगों के सामने आ रहा है और पहली बार इस पर बिना घुमाए फिराए बात हो रही है। जहाँ तक पहले सवाल का संबंध है, मैंने साफ कर दिया है कि मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। मेरी बात सही है या नहीं, इसका फैसला लोग खुद करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मैं आस्तिक होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। भगवान में विश्वास इंसान को सहारा देता है, लेकिन मैं किसी झूठे सहारे या दिलासे के लिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मैं सच का सामना करना चाहता हूँ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी भावनाओं पर दिमाग से काबू पाऊँ। हर बार सफल नहीं होता, लेकिन कोशिश करना इंसान का कर्तव्य है। सफलता तो कई बार हालात पर निर्भर करती है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। अगर नास्तिकता घमंड की वजह से नहीं है, तो फिर उसका कारण क्या है? कारण साफ है, सोचने समझने की आदत। जिस इंसान में थोड़ा भी विवेक यानी रीजनिंग होता है, वह हर चीज़ को तर्क से समझना चाहता है। जहाँ सीधे सबूत नहीं मिलते, वहाँ लोग दर्शन यानी फिलॉसफी का सहारा लेते हैं। पुराने समय में जब लोग दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ये दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, तो उनके पास समय तो था, लेकिन पक्के सबूत नहीं थे। इसलिए हर किसी ने अपने अपने तरीके से जवाब ढूंढने की कोशिश की। इसी वजह से अलग अलग धर्म और विचारधाराएं बनी और उनमें आपस में बहुत फ़र्क भी है, कभी कभी तो टकराव भी।
पूर्व और पश्चिम की सोच अलग है। इस्लाम और हिंदू धर्म अलग है। भारत में ही देखो तो बुद्ध, जैन, ब्राह्मणवाद, आर्य समाज, सनातन, सबके विचार अलग अलग हैं। यहाँ तक कि चवार्क जैसे दर्शन ने बहुत पहले ही भगवान के विचार को चुनौती दे दी थी। हर कोई अपने आप को सही मानता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। असल में होना ये चाहिए था कि हम पुराने विचारों को आधार बनाकर आगे बढ़ते, नई खोज करते, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बस अपने अपने विश्वासों को पकड़े रहते हैं और दूसरों से लड़ते रहते हैं। इससे इंसानी प्रगति रुक जाती है। जो भी इंसान प्रगति चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वह पुराने विश्वासों को जांचे, सवाल करे और चुनौती दे। हर चीज़ को तर्क से परखे। अगर कोई सोच समझकर किसी विचार को मानता है तो उसका स्वागत है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सोच रहा है और सोचने वाला इंसान कभी ना कभी सही रास्ता ढूंढ सकता है। लेकिन अंधविश्वास बहुत खतरनाक होता है। ये दिमाग को बंद कर देता है और इंसान को पीछे की ओर ले जाता है। जो आदमी खुद को यथार्थवादी कहता है उसे पुराने हर विश्वास को चुनौती देनी ही होगी। अगर कोई विश्वास तर्क और सोच की कसौटी पर टिक नहीं पाता तो उसे टूट जाना चाहिए। तब एक यथार्थवादी इंसान का काम है कि पहले उस पुराने ढांचे को पूरी तरह गिराए और फिर उसकी जगह नया सोच विचार खड़ा करने के लिए ज़मीन तैयार करे। यह तो हुआ नकारात्मक काम, पुराने को तोड़ना। इसके बाद आता है सकारात्मक काम, नया बनाना। इसमें कभी कभी पुराने विचारों की कुछ अच्छी बातें भी काम आ सकती हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस विषय पर बहुत गहराई से पढ़ाई नहीं की। मेरी इच्छा थी कि पुराने दर्शन को अच्छे से समझूं, लेकिन मौका नहीं मिला। फिर भी इतना तय कर सकता हूँ कि पुराने विश्वासों को सवाल के घेरे में लाना ज़रूरी है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि प्रकृति को चलाने वाली कोई सचेत यानी कॉन्शियस परम शक्ति नहीं है। हम प्रकृति को ही मानते हैं और हमारा लक्ष्य है कि प्रकृति को समझकर उसे इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके पीछे कोई सोचने समझने वाली शक्ति नहीं है, यही हमारी सोच है। अब इस आधार पर मैं आस्तिक लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर सच में कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सब कुछ जानने वाला ईश्वर है जिसने ये दुनिया बनाई, तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें हर तरफ दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं, जहां हर जीव किसी न किसी तरह के दुख से दुखी है? कृपया यह मत कहिएगा कि यह उसका नियम है, क्योंकि अगर वह किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा। ये भी मत कहिएगा कि उसकी यह लीला है, यानी खेल है। अगर ऐसा है तो फ़र्क क्या रह जाता है उस इंसान में और ऐसे भगवान में जो दूसरों के दुख में मज़ा लेता है? इतिहास में एक राजा हुआ नीरो, जिसने रोमन शहर को जला दिया। उसने कुछ लोगों की जान ली और आज भी लोग उसे अत्याचारी और निर्दयी मानते हैं। इसी तरह चंगेज़ खां ने हज़ारों लोगों की हत्या की और हम आज भी उससे नफ़रत करते हैं। तो फिर आप उस भगवान को कैसे सही ठहराते हैं जो हर पल हर जगह अनगिनत दुखों और त्रासदियों को होने देता है? अगर किसी इंसान ने ऐसा किया होता तो हम उसे राक्षस कहते, तो भगवान के लिए अलग मापदंड क्यों? मैं पूछता हूँ, उसने यह दुनिया क्यों बनाई जो इतनी तकलीफ़ों से भरी है? अगर उसके पास यह दुनिया न बनाने की ताकत थी तो उसने बनाई क्यों? क्या इसलिए कि बाद में लोगों को स्वर्ग या नरक में इनाम या सज़ा दे सके? तो फिर यह वैसा ही हुआ जैसे कोई पहले आपको ज़ख्मी करे और बाद में मरहम लगाए। क्या यह सही है? पुराने समय में ग्लैडिएटरों को शेरों के सामने फेंका जाता था। अगर वो बच जाते तो उनकी देखभाल की जाती थी। क्या ये न्याय था? तो फिर वही सवाल, अगर भगवान ने यह सब अपने मज़े के लिए किया तो उसमें और नीरो में क्या फ़र्क रह गया? अब हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी से सवाल है, इसका जवाब क्या है? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो आज दुख झेल रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और जो आज ताकतवर है
वह पहले के अच्छे कर्मों का फल पा रहा है। मानना पड़ेगा कि यह सोच बड़ी चालाकी से बनाई गई है ताकि लोग सवाल ना करें और सब कुछ चुपचाप सहते रहें। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या यह सच में तर्क संगत है? कानून के बड़े बड़े जानकार मानते हैं कि सज़ा देने के सिर्फ 3-4 ही मकसद होते हैं। पहला, बदला लेना, दूसरा, सुधार करना और तीसरा, डर पैदा करना ताकि लोग अपराध ना करें। आज के ज़्यादातर समझदार लोग बदले वाले सिद्धांत को गलत मानते हैं। डर दिखाने वाला तरीका भी धीरे धीरे गलत साबित हो रहा है। असली और सही तरीका सिर्फ सुधार है, यानी अपराधी को सुधार कर समाज के काम का इंसान बनाना। अब मान लीजिए, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि सभी इंसान अपने कर्मों के कारण सज़ा पा रहे हैं, तो फिर भगवान की सज़ा कैसी है? कहा जाता है कि वह किसी को गाय, बिल्ली, पेड़ पौधा या जानवर बनाकर जन्म देता है और ये चक्र 84 लाख योनियों का है। लेकिन सवाल ये है, इससे सुधार क्या होता है? क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि मैं पिछले जन्म में गधा था क्योंकि मैंने पाप किया था? नहीं ना। पुराणों की कहानियों को छोड़ दीजिए, सीधी बात कीजिए। क्या यह सज़ा सच में किसी को बेहतर बनाती है? और एक बात, इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध गरीब होना है। लेकिन अगर गरीबी को भी भगवान की सज़ा माना जाए, तो यह कैसी सज़ा है जो इंसान को और ज़्यादा बुरा बनने पर मजबूर कर दे? कोई गरीब अनपढ़ इंसान, मान लीजिए किसी दलित परिवार में पैदा हुआ, उसकी हालत क्या होती है? वो पढ़ भी नहीं पाता, समाज उसे नीचा समझता है, लोग उसे अलग रखते हैं। ऐसे में उसका दिल कड़वा हो जाना स्वाभाविक है। अगर वो कोई गलती करता है तो जिम्मेदार कौन है? वो खुद, समाज या वो व्यवस्था जिसने उसे ऐसा बना दिया? और उस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे जहाँ कुछ लोगों को ज्ञान से दूर रखा गया, जहाँ वेदों की बात सुन लेने पर भी सज़ा दी जाती थी? अगर ये सच है तो असली दोषी कौन है? असल में ये सारे सिद्धांत, कर्म, पुनर्जन्म आदि अक्सर उन लोगों ने बनाए जो पहले से ताकतवर थे, ताकि वो अपनी ताकत और ऊंचे दर्जे को सही ठहरा सकें। एक लेखक उपटन सिंक्लेयर ने लिखा था, अगर आप किसी आदमी को अमरता यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास दिला दो, तो आप उससे उसकी सारी दौलत छीन सकते हो और वो विरोध भी नहीं करेगा। धर्म और सत्ता अक्सर साथ मिलकर काम करते हैं। जेल, फांसी, सज़ा, ये सब उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक और सीधा सवाल, अगर कोई इंसान अपराध करने जा रहा है तो आपका सर्वशक्तिमान भगवान उसे रोकता क्यों नहीं? क्या वह युद्धों को रोक नहीं सकता था? क्या वह अंग्रेज़ों के दिल में यह भावना नहीं डाल सकता था कि वो भारत को छोड़ दे? क्या वह पूंजीपतियों को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपनी संपत्ति छोड़ दे और सबको बराबरी दे दे? अगर समाजवाद अच्छा है, जैसा लोग मानते हैं, तो भगवान उसे लागू क्यों नहीं कर देता? सीधी बात यह है कि अंग्रेज़ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ताकत है, ना कि इसलिए कि यह भगवान की इच्छा है। वे हमें अपनी सेना, हथियार और हमारी कमज़ोरियों के कारण दबाए हुए हैं। तो फिर भगवान कहाँ है? क्या वो ये सब कुछ देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा? अगर हाँ, तो फिर उसमें और किसी क्रूर शासक में क्या फ़र्क है? अब अगर आप मुझसे पूछे मैं क्या मानता हूँ, तो मैं यह कहूँगा कि दुनिया और इंसान की उत्पत्ति प्राकृतिक यानी नेचुरल प्रक्रिया से हुई है। इस बारे में चार्ल्स डार्विन ने विस्तार से समझाया है। उनकी किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़िए। इसी तरह सहज ज्ञान जैसी किताबें भी इस विषय पर कुछ रोशनी डालती हैं। पृथ्वी और जीवन किसी ईश्वर की रचना नहीं, बल्कि प्रकृति की प्रक्रियाओं का परिणाम है। लंबे समय में धीरे धीरे अलग अलग बदलाव के जरिए इंसान का विकास हुआ है और इसके बाद जो भी तरक्की हुई है वह इंसान के लगातार संघर्ष का नतीजा है।
प्रकृति को समझने और उस पर काबू पाने की कोशिश का। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सीधा और छोटी व्याख्या है। अब आप ये सवाल कर सकते हो कि जो बच्चे जन्म से अंधे या अपंग होते हैं, अगर यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल नहीं है तो फिर ये क्यों होता है? इसका जवाब विज्ञान दे चुका है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अनुसार ये एक प्राकृतिक घटना है। इसके पीछे कारण माता पिता से जुड़े होते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान हुई गलतियाँ या शारीरिक कारण, चाहे वे जानबूझकर हो या अनजाने में। अब एक और सवाल आता है, अगर भगवान है ही नहीं तो लोग उस पर विश्वास कैसे करने लगे? मेरा जवाब सीधा है, जैसे लोग भूत प्रेत में विश्वास करने लगे वैसे ही भगवान में भी करने लगे। फ़र्क बस इतना है कि भगवान का विचार ज़्यादा फैल गया और उसे लेकर पूरी सोच यानी फिलॉसफी भी विकसित हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का विचार शोषकों ने बनाया ताकि वो लोगों पर राज कर सके। मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि ज़्यादातर धर्म और विश्वास आखिरकार ताकतवर लोगों के पक्ष में खड़े हो गए। हर धर्म में राजा के खिलाफ जाना पाप माना गया है। मेरे हिसाब से भगवान का विचार तब पैदा हुआ जब इंसान ने अपनी कमज़ोरियों को महसूस किया। उसे एक ऐसी ताकत की ज़रूरत महसूस हुई जो उसे मुश्किल समय में हिम्मत दे और अच्छे समय में उसे काबू में रखे। इसलिए उसने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जो दयालु भी हो, सख्त भी हो और हर जगह मौजूद हो। भगवान को पिता, माता, दोस्त, सहारा सब कुछ मान लिया गया, ताकि जब इंसान अकेला और परेशान हो तो उसे लगे कि कोई तो है जो उसका साथ देगा। उस समय के समाज में ये विचार सच में काम का था। मुश्किल में फंसे इंसान के लिए यह एक सहारा था। लेकिन अब जैसे समाज ने मूर्ति पूजा और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वैसे ही उसे इस विश्वास के खिलाफ भी सवाल उठाने होंगे। जब इंसान सच में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और यथार्थवादी बनना चाहता है, तो उसे अपने विश्वासों को भी परखना होगा, अगर हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, ये घमंड नहीं है, ये मेरी सोच का नतीजा है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं भगवान में विश्वास करता और रोज़ प्रार्थना करता तो मुझे सुकून मिलता या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रार्थना करना इंसान का सबसे स्वार्थी काम है। मैंने ऐसे नास्तिक लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अंत तक फांसी के तख्ते पर भी सिर ऊंचा रखकर खड़ा रहूँ। देखते हैं मैं इसमें कितना सफल होता हूँ। एक दोस्त ने मुझसे कहा था, आखिरी समय में तुम भगवान को मानने लगोगे। मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए यह अपने आप को गिराने जैसा होगा। मैं किसी स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। अब आप ही बताइए, क्या ये घमंड है? अगर हाँ, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।